और याद रखना, जो मदिरा पिए वो कौन? दैत्य है। ये मानवों के काम की चीज नहीं है। पर कई लोग कहते हैं हमें पीने का शौक नहीं, पीते हैं हम गम भुलाने को। अरे भैया कौन सा गम है? हमारे आदर्श है भगवान राम। भगवान राम को पता था कि कल राज्याभिषेक होने वाला है और पिताजी ने कह दिया कि जंगल जाना पड़ेगा। अपने से ज्यादा गम तो उनका होगा। हमारे आदर्श है, वो चाहते तो वो बोतल पकड़ लेते, पर हम सबको समझाया कि मुसीबतें इंसान के इरादों को आजमाती है, स्वप्न का पर्दा निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को संभल कर चलना सिखाती है। फिर भगवान गए जंगल में। जंगल में रावण आया और माता जानकी का हरण करके ले गया। क्या भगवान राम के जीवन में संकट कम था? पर भगवान राम ने हमें समझाया है कि इस संसार के भीतर अगर आप रहोगे ना तो समस्याएं आएगी, पर उस समस्याओं को अगर आप समाधान में बदलोगे तो अपने आप बदल जाएगी। पर समस्याओं को अगर लेकर बैठे रहोगे ना, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि आज दिन तक का इतिहास उठाकर देख लेना, जितने लोग कुएं और तालाब में डूबकर नहीं मरे होंगे ना, उससे ज्यादा लोग इस अंगूर की बेटी को पी पी कर मर गए। साहब, पीने का लक्ष्य, जीने का लक्ष्य भूल गया है व्यक्ति कि हमारा जीवन किस लिए हुआ है। और हम शराब पीने के बाद इतने मदमस्त रहते हैं। हर एक पिता, हर एक किसी व्यक्ति को अगर आप 10 रुपए का पेन मांगो ना, एक जेब में रखा हुआ 10 रुपए का पेन भी निकालने में हिचकिचाता है कि राम राम 10 रुपए का है। जिस पिता ने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंप दिया है, उस पिता की उस बेटी के साथ अगर आप शराब पीकर उसके साथ व्यवहार गलत करते हो ना, उस पिता के ऊपर क्या बीतती होगी साहब। और जो अपने घर परिवार सबको छोड़कर आई है और उसके सामने अगर आप फिर उसके साथ अगर आप शराब पीकर उसके साथ ऐसा करते हैं, फिर उसके ऊपर क्या बीतेगी साहब। निवेदन करूंगा, हालांकि यहां ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं जो कोई शराब पीता होगा, और अगर कोई शराब पीते हो ना, हमारी बात को सुनकर छोड़ देना। थोड़ा मन में जब तक थोड़ा अपने भीतर भावना नहीं होगी ना, तब तक नहीं छोड़ पाओगे। याद रखना, थोड़ी हिम्मत आपको करनी पड़ेगी कि हम छोड़ दें। बाकी आपको ब्रह्मा जी भी नहीं छुड़ा सकते, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। शराब छोड़ो। एक ऐसे ही कोई पत्नी बेचारी परेशान होकर गुरुजी के पास गई और गुरुजी को कहा, गुरुजी ये खूब खूब शराब पीते हैं, क्या करें? गुरुजी ने कहा, बेटी अगर मैं इसे समझाऊंगा तो ये मानेगा नहीं कि तुम छोड़ दो। उसे बुलाया। देखो तुम पीते हो ना, एक अगर गिलास पीते हो तो 2 गिलास पीना, पर इतनी सी बात सोचकर फिर पीना आरंभ कर देना कि जो शराब पी रहा हूं ना, ये शराब मेरे जीवन को खराब कर रही है। केवल 2-3 बातें बोल लेना पीने से पहले, ये मेरा गुरु मंत्र है, मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। शराब पीने से कैंसर होता है, शराब पीने से अनेक बीमारियां लगेगी, और मेरे बाद मेरे इन बच्चों का क्या होगा। बस घूंट लगाना, छोड़ना मत, छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, इतना सा गुरु मंत्र मान लेना। अब पीने लगा और विचार किया, शराब पीने से ये बीमारी होती है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। एक बार पिया, बस पीने से पहले रोज 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 ऐसा भाव किया ना, लगभग 1 महीना निकला और मन में विचार आने लगा, राम राम मेरे बच्चों का क्या होगा, और धीरे धीरे उसकी शराब छूट गई। ऐसे मैं भी निवेदन करूंगा, किसी की अगर बीड़ी पीने की, किसी की गुटखा खाने की आदत है ना, खाओ, मना नहीं कर रहे हैं, पर खाने से पहले इतना सोचो कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि गुटखा खाने से कैंसर होता है, जबड़ा काटा जाता है साहब। खाओ, आप एक खाते हो 2 पुड़िया खाओ, पर खाने से पहले इतना बोलकर फिर खा लो, कल्याण हो जाएगा।